राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम तो अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज बच्चों मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए सुबोपली के तहत कहानी लेकर आई हुई हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। इस कहानी को आप लोग बस एक कहानी के रूप में ही आनंद लीजिएगा, बाकी इसके अलावा कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो सुबोपली हमारी है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लास्ट में लिखना, तो सुनने के तहत मुझे लगता है कि बच्चों को कहानी सुनाने से बेहतर तो और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बच्चों को जब कहानी सुनाइए, या हम लोग जब छोटे थे कहानी सुनते थे तो बड़े चाव से कहानी सुनते थे, और जितनी कहानियाँ हम लोग सुनते जाते थे उतना ही अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाते थे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए, उनके दिमाग को क्रियाशील एक्टिव करने के लिए कहानी से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए बच्चों, आज कहानी सुनाते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी कहानी है। बस कहानी का मज़ा लीजिए और सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। बच्चों, एक पंडित जी थे और उनकी पत्नी पंडिताइन थी। तो पंडित जी दिन भर पूजा पाठ किया करते थे, पंडिताइन घर पे रहती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। और पंडित जी के बगल में एक लाला जी रहते थे, उनके घर के बगल में लाला जी रहते थे। तो लाला जी अपनी पत्नी को बड़े ही प्रेम से बुलाते थे। अरे सुनती हो कहाँ बाटू, खाना बन गईल। तो जब पंडिताइन सुनती थी ना तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि पंडित जी जब आते थे ना, का हो खाना बन गई, जल्दी निकालो। पंडित जी बड़े गुस्से से बोलते थे, बड़े सख्त थे पंडित जी। पंडिताइन सोचती थी कि वो देखो लाला जी हैं तो अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से बुलाते हैं हर काम के लिए, और एक पंडित जी हैं कि हमेशा नाक पे इनके गुस्सा चढ़ा रहता है और हमेशा गुस्से में बुलाते हैं। तो एक दिन बड़े प्यार से वो पंडित जी से कहती हैं कि पंडित जी एक बात बोलूं। तो पंडित जी कहे हाँ बोलो, क्या बात करनी है। तो कहती हैं कि जरा लाला जी को देखिए ना, कितना प्रेम से बुलाते हैं अपनी पत्नी को और बहुत प्रेम से बात करते हैं, लेकिन आप तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, प्रेम से बोलते ही नहीं। तो पंडित जी कह रहे कैसे बोलूँ मैं, तुमसे तो प्रेम से बात किया ही नहीं जा सकता है, मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता हूँ तुमसे। तो पंडिताइन फिर बोलती हैं कि अरे नहीं पंडित जी, जरा बात कर लीजिए, आप भी ऐसी कोशिश करिए, मेरी बड़ी इच्छा है। तो पंडित जी के अच्छा ठीक है, मैं बहुत प्रेम से, ठीक है चलो आज हम लोग तय करते हैं, तुम कह रही हो तो आज मैं प्रेम से बोलूँगा। तो पंडित जी कहे, पंडिताइन कहे ठीक है। तो पंडिताइन कहती हैं पंडित जी से, वो गई खाना वाना बनाई पंडित जी का, और खाना बना के अब उनको बुलाना था बड़े प्रेम से पंडिताइन को, चूँकि वो लाला की पत्नी बुलाती थी। तो पंडिताइन के घर पे पीढ़ा नहीं था बच्चों, पीढ़ा जो चौकी जो खाना खाते इसमें बैठते हैं हम लोग, तो वो पंडिताइन के घर नहीं था। तो पंडिताइन गई, वो जो गाय के गोबर से उपला बनता है, तो जो मोटा और बड़ा वाला उपला बनता है, जिसको कंडी गोईठी जो भी गांव की भाषा में बोला जाता है, वो गई उसको निकाली और उस पर अंगोछा लपेट के उसको ले गई रख दी पंडित जी के खाना खाने के लिए, और लोटे का पानी रख दी, थाली परोसी, ले जाके रख दी। बड़े प्यार से जाके पंडित जी से कहती हैं पंडित जी आके खाना खा लें। पंडित जी बड़े खुश हो जाते हैं, मन उनका गदगद हो जाता है। कहते हैं कि रोज़ तो कैसे ये कौवे की तरह काँव काँव बुलाती थी, और आज तो देखो बड़े प्यार से बुला रही है खाना खाने के लिए, चलो आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगा। पंडित जी बड़े खुश मगन गए भैया खाना खाने के लिए। जैसे पंडित जी बैठे उस पीढ़े के ऊपर, तुरंत बल्लियों कूद गए, 1 फुट ऊपर कूदे। तो पंडिताइन कहे अरे पंडित जी क्या हो गया, बैठिए ना प्रेम से, खाना ठंडा हो रहा है। पंडित जी फिर हिम्मत करके बैठे भैया, जैसे बैठे फिर गप से ऊपर कूदे। तो पंडिताइन कही अरे पंडित जी क्या फुटबॉल की तरह कूद रहे हैं, बैठिए ना, देखिए इतना प्यार से मैंने आपके पसंद का खाना बनाया हुआ है, खाइए ना इसको। पंडित जी फिर हिम्मत करके बैठे भैया, और जैसे बैठे उस तुरंत उससे भी ऊपर कूद गए। कहे ऐसा है पंडिताइन, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले तुम देखो इसमें क्या है। अब जब पंडिताइन उसको खोल रही हैं तो वो बड़े बड़े 2 बिच्छू उसी गोबर के उपले में थे, और पंडित जी को कच खूब मारे। अब पंडित जी कूद के भागे, कहे ऐसा है पंडिताइन,
तुम जैसे रोज हमको हुराती थी खाना, ए पंडितावा खा ल हुरी ल, तुम वही बोलो भैया, तुम्हारी डांट हमको अच्छी है, लेकिन ये प्रेम से खाना खिलाना हमको नहीं अच्छा लग रहा है और न मैं प्रेम से बात कर पाऊँगा। भैया किसी तरह ले दे के पंडित जी की दवा ववा हुई, पंडित जी सही हुए। फिर दूसरे दिन पंडिताइन बड़े प्रेम से आती हैं और पंडित जी से कहती हैं, ये पंडित जी डर गए, बड़े सीधे आदमी थे। पंडित जी कहे जब ये प्रेम से बोलती है तो पक्का है कुछ गड़बड़ करती है, आज भगवान जाने क्या करेगी। तो जैसे पंडिताइन कहती है, पंडित, तो पंडित जी कहे हाँ बोलो। तो कह रही है कि आज मेरा मन कढ़ी बनाने के लिए हो रहा है। तो पंडित जी कहे कढ़ी, अरे दाल चावल तो तुम शुद्ध बना ही नहीं पाती हो, कढ़ी कैसे बनाओगी। कढ़ी जानते हैं बच्चों ना, वो बेसन की बड़ी बनाकर और दही के साथ बनाया जाता है, उसको कढ़ी बोलते हैं। तो वही कहे पंडित जी, अरे दाल चावल तो तुम शुद्ध बना ही नहीं पाती हो, कहाँ से तुम कढ़ी बनाओगी। तो कही नहीं पंडित जी, मेरा मन हो रहा है खाने का और मैं बहुत अच्छा कढ़ी बनाऊंगी, पक्का मैं बनाऊंगी। पंडित जी कहे ठीक है भाई, जब तुम्हारा मन है तो मैं मना नहीं करूँगा, बना लो कढ़ी। पंडिताइन गई, कढ़ी बनाई, बड़े प्रेम से बना के पंडित जी को लाके परोसी खाने के लिए। पंडित जी जैसे मुंह में डाले तुरंत मुंह से बाहर कहे, अरे पंडिताइन ये क्या की हो। तो कहीं पंडिताइन क्या हुआ। पंडित जी इतना बढ़िया कढ़ी मैंने मन से बनाया था। पंडित जी कहे जरा खा के देखो कैसी बनी है कढ़ी। तो पंडिताइन खाई उसको, तो कह रही अरे बाप, इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक पड़ा हुआ है। तो पंडित जी कहे देखा, हम मना किए थे तुमको कि तुम कढ़ी मत बनाओ, तुमको बनाने नहीं आएगा, लेकिन तुम, अरे कढ़ी कैसे नहीं बनेगी, बना दी कढ़ी, अब इसको कौन खाएगा। तो पंडिताइन कह रहे बस इतनी सी बात है, देखिए मैं अभी कैसे चुटकियों में इसको सही कर देती हूँ और तुरंत आप खा लेंगे। पंडिताइन गई भैया, एक लोटा पानी ले आई और कढ़ी में डाल दी, कहीं देखिए पंडित जी कितनी अच्छी कढ़ी हम बना दिए हैं। पंडित जी कहे धन्य हो देवी, ये क्या तुम कर दी, अब इसको कौन खाएगा, ये तो पूरा गंगा जी बहने लगी है, नदी बहने लगी है, इतना इसको पतला कर दिया तुमने। तो पंडिताइन कहीं अच्छा नहीं खाएंगे। तो पंडित जी कहे नहीं, कोई नहीं इसको खाएगा। तो पंडिताइन कहे अच्छा ठीक बा, परेशान ना होई, अब भी हमें के ले जाके फेंक आओ थे सड़की पे। पंडित जी कहे अरे फेंक आओ थे, तुमको वो भी करने नहीं आएगा। तो पंडिताइन कहीं अरे कैसी बात आप कर रहे हैं, हमको खाना खिलाने नहीं आता है, हमको खाना बनाने नहीं आता, तो क्या फेंकने भी नहीं आएगा। पंडित जी कहे नहीं, तुमको फेंकने भी नहीं आएगा, अरे हमारी बात मान लो, मत जाओ फेंकने, तुमको फेंकने नहीं आएगा। पंडिताइन कहीं अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी फेंक कर दिखाती हूँ कि मुझे फेंकना आता है। पंडित जी कहे जाओ भैया फेंको तुम। गई पंडिताइन, दरवाज़ा खोली, न आओ देखा न ताव, और गब से उठा के कढ़ी बाहर सड़क पर फेंक दी। और सड़क के रास्ते जा रहे थे दो पुलिस के ऊपर कढ़ी पूरी चली गई और दनदनाते हुए वो दोनों लाठी लेके अंदर घुसे, कौन फेंका। अब तो पंडिताइन दुबक गई पंडित जी के पीछे। पंडित जी कहे थे ना तुमसे कि तुमको फेंकने भी नहीं आएगा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी, जाओ अब सजा भुगतो। दोनों पुलिस पंडिताइन को पकड़ के थाने पे ले गए, उनको कुछ पैसा देना पड़ा, पंडित जी गए छुड़ा उड़ा के ले आए, तो तब तो वो लोग शांति से रहे। तो बच्चों इस कहानी से कुछ तो मज़ा आया ही होगा कि नोक झोंक परिवार में चलती रहती है और बात न मानने का खामियाजा क्या होता है, लेकिन अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए कि क्या ऐसा संभव है। सब खाने में नमक का तेज हो जाना संभव है, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या किसी को फेंकने नहीं आएगा। वाकई भी किसी को फेंकने नहीं आएगा, वो किसी के ऊपर फेंक देगा या बिच्छू पे बैठा देगा, कोई बिच्छू उसको काट लेगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है। इस कहानी को बस एक कहानी के रूप में मज़ा लीजिए और आनंद करते रहिए। इस कोरोना काल में आप लोग मस्ती से रहिए। बच्चों मुझे लगता है ना कि हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, और ये समय जो हमारा चल रहा है बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, मतलब बहुत संकट भरा समय है कि बच्चे घर में रह के ऊब गए हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग घर की चीज़ों में तलाशिए, घर में ही अपने तलाशिए उन सब चीज़ों को। अब मैं आप लोगों को घर में जुड़ी चीज़ों से ही कुछ बताऊंगी
ताकि हमारा जो दिमाग है वो अपने घर की तरफ घूमे और हमारे घर में हमारे आसपास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, उन चीज़ों को हम तलाशेंगे और फिर जब स्कूल खुलेगा तब इस पर डिस्कस किया जाएगा कि हमारे घर में क्या वाकई में विज्ञान है। दिमाग दौड़ाइएगा, क्या हमारे घर में विज्ञान है जिनसे हम उड़ना सीख सकते हैं, सांस लेना सीख सकते हैं और भी सारी विज्ञान की चीज़ें सीख सकते हैं। क्या हमारे घर में है वो लैब, वो प्रयोगशाला हमारे घर में है जिनसे हम सीखेंगे? क्या गणित हम घर में अपने सीखेंगे? बिल्कुल बच्चों, गणित, विज्ञान और हमारी भाषा जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषा हमारे घर में है। घर से ही हम सब कुछ सीखते हैं। तो अब हम लोग घर से ही सारी चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। और आप लोग भी अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, तैयार रहिए। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे बच्चों।